कोई भी नहीं अपने घर में रखता भी आ जाओ रह लो। 2 दिन किसी के घर में गुजारते हैं तो लड़का यही कर लेते हैं, वो बजा देते हैं अब। इसलिए मैं अपने घर में ही रहती हूँ बच्चों को, इसलिए मैं लोगों के घर में किसी के घर में नहीं सोती हूँ कि कोई आ ना जाए। आप मुझे बताएं कि जैसे आपकी मम्मा कह रही है कि हम डर के मारे दूसरों के घर पे सोते हैं, इसकी वजह क्या है? बस यही घर है, ये घर तो हमारा है लेकिन घर में कोई सहूलत नहीं है, ना दरवाज़ा और छत भी गिरने वाली है, इसीलिए बस हम किसी के घर सोते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक माँ जी और इसके 2 बेटियां और एक बेटा मौजूद हैं। आप लोग देख सकते हैं माँ जी जो हैं माजूर हैं और इनके जो साइकिल की हाल है वो भी थोड़ा ख़राब हैं। तो जो घर में रहते हैं ये भी टूटा फूटा है, न दरवाज़ा है, न वाशरूम, न कोई और ऐसा इंतज़ामात। अगर ये इनकी जो जवान बेटियां हैं इसके साथ अगर ये यहाँ पर रहती हैं तो ये कहते हैं कि मैं अपनी बेटियों की वजह से डरती हूँ, तो मैं पड़ोसियों के घर पे सोती हूँ क्योंकि यहाँ पर ना रास्ता है, न यहाँ पर दरवाज़ा है और कमरे भी टूटे फूटे हुए। क्योंकि सारे शॉट मैं आप लोगों के लिए चला रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि इसकी कमरे की हाल, इसकी घर की हाल, ये सारे आप लोग देख सकते हैं। तो जानना चाहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी कब से माजूर हो? 55 से। अच्छा, और ये आपकी 2 बेटियाँ और एक बेटा ही है? हाँ जी। इसके अलावा और कोई नहीं है? और कोई नहीं, खामद फौत हो गया। खावन फौत होते कितना टाइम हुआ है? 4 साल हो गए। 4 साल हुए। तो इस 4 साल में आपने अपने बच्चों को खिलाया कैसे? पहले तो मेरे देवर मदद करते थे, अब कोई भी नहीं करता। कोई दे जाता है तो खा लेते हैं, वरना बैठे रहते हैं। बेटा जाता है देगों पे काम करता है, नाइयों का 200 रुपये लाता है, कभी 150 लाता है, तो हम घर का सर्कट चला लेते हैं। आप कौन से नहीं हो? नहीं भाई। तो ये कैसे देगों का काम करते हैं? ये नाई के साथ काम करता है। अच्छा, नाई के साथ काम? हाँ जी, हम पे काम करता है, देगे भी पकवाता है, नाल काम करके देता है उनको, नाइयों का काम भी सीखता है। अच्छा, तो ये 150 रुपये। अब ये जो इतनी सख्त सर्दी है तो इसमें आप लोग के लिए कोई कपड़े शपड़े, कोई शूज़, कोई जर्सियाँ वगैरह कुछ भी नहीं है? नहीं भैया, हमारे पास कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं हमारा हालात, ना कोई ताया और ना कोई चाचा कोई मदद नहीं करता, हम अकेले ही रहते हैं। हमारे पास घर भी नहीं, आप देख रहे हैं सब कुछ। खाना कैसे खाते हैं? कहाँ से पैसे इन बच्चों के लिए? पेट तो कुछ चाहिए ना पेट के लिए, तो कहाँ से लाते हैं भाई? कोई रब तरसी करके ना, अल्लाह मियाँ खुद ही मैंने कोई ना कोई 100 दे दे, कोई 200 दे दे, मैं घर का सर्कट चला लेती हूँ, वरना नहीं होता तो हम खामोश होकर सो जाते हैं। इसलिए अब मेरी भांजियाँ उनके घर सोते हैं, वो बेचारी हमको दे देती है खाना। इसलिए मेरे तो गुजारा करना पड़ता है ना भाई, किसी के घर कैसे रोज़ किसी को तंग करे। कोई भी नहीं अपने घर में रखता भी आ जाओ रह लो। 2 दिन किसी के घर में गुजारते हैं तो लड़का यही कर लेते हैं, वो बजा देते हैं अब। इसलिए मैं अपने घर में ही रहती हूँ बच्चों को, इसलिए मैं लोगों के घर में किसी के घर में नहीं सोती हूँ कि कोई आ ना जाए। मैं थोड़े दिन हो गए अपने देवर के घर में थे, यहाँ पुलिस आ गई, कहने लगी यहाँ पे है कोई नशा हुआ, इसलिए मैं डरती हूँ कि हरामी हमारी बच्चियों को न देने, तंग न करे। मैं किसी के घर में सोचती हूँ कि ना हमारा घर है, ना कोई खर्चा देने वाला है, इसलिए। आपका ये जो बेटा है 200 रुपये कमा के जब लाता है तो उस पे आप लोग मतलब कुछ गुजारा करते हैं? भाई हम 50 रुपये का दूध ले लेते हैं, सुबह को चाय बना लेते हैं
और 50 रुपए की रोटी एक ले लेते हैं दुकान तंदूर से, तो हम खा लेते हैं। और आपकी सांस रुक रही है, आपको कोई बीमारी है? हाँ जी, मुझे बुखार है, कितने दिन हो गए मुझे बुखार और खांसी है, मेरी बेटी को भी बुखार है, इसलिए मुझे। अच्छा, ये आपकी जो अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक है, नाम क्या है? खबर अच्छा, तो काम क्या करते हैं? मैं आपको आएगा अच्छा, तो रोज़ मिलते हैं काम की नहीं कभी कभी मिलते हैं? रोज मिलते। अच्छा, तो आपकी माँ रो रही है, कभी कहते हैं कभी हम एक के घर सोते हैं, कभी दूसरे के घर पे सोते हैं, तो क्या आप लोग का ये घर अपना नहीं है? अपना घर नहीं है? नहीं, छत डिग्गे वाली डे बोरे छत दे विच। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताएं कि जैसे आपकी मम्मा कह रही है कि हम डर के मारे दूसरों के घर पे सोते हैं, इसकी वजह क्या है? बस यही घर है, ये घर तो हमारा है लेकिन घर में कोई सहूलत नहीं है, ना दरवाज़ा और छत भी गिरने वाली है, इसीलिए बस हम किसी के घर सोते हैं। आप पढ़ी लिखी हो? नहीं। स्कूल नहीं पढ़ा है? नहीं। और ये आपकी छोटी सिस्टर है? जी और कुरान के सबक पढ़े हैं आप लोगों ने? नहीं, कुरान भी मम्मा की वजह से नहीं पढ़ा गया, मामा की वजह से कुरान क्यों नहीं पढ़ा है? इसीलिए बस सुबह उठ के मम्मा को वज़ू वगैरह करवा देते थे, नमाज़ पढ़ा देते थे जब हमारा टाइम होता था, इसलिए मम्मा पे गुजार देते थे। अच्छा, आप अपनी मम्मा को साइकिल से उतार के उसको चारपाई पे या इसकी जो भी कपड़े वगैरह जो भी करते वो आप ही करती हैं? जी। कोई हुनर वगैरह आप यहाँ आपके इस देहाती इलाके में, इस गांव में कोई हुनर नहीं है कि आपको कहीं हुनर पे बैठा है, या आपकी बहन को? नहीं, मम्मा की वजह से किसी के घर भी नहीं लगते काम पे। अच्छा, ये आपके घर के जो ये दरवाजे खुले हुए हैं, तो आपको कोई यहाँ पर कोई पड़ोसी ये नहीं कहते कि चलो हम आपके लिए कोई दरवाज़ा लगाते हैं? नहीं, कोई भी नहीं कहता, सभी अपने बच्चों में मगन है, कोई भी हमें नहीं देखता। सिस्टर, आप मुझे बताइए क्या कहना चाहते हैं? आप लोग के लिए ऐसा क्या किया जाए ताकि आप लोग की ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजरे, और आपकी जो मम्मा आज रो रही है कि ताकि आप लोग ना रोएं, क्या करें आपके लिए? हमारा घर बन जाए, हमें और क्या चाहिए, हमारा भाई है कोई अच्छा काम करने लग जाए। अच्छे नाज़रीन, ख़ासकर मैं अगर बात करूं, हमारे जो पंजाबी भाई हैं, ज़्यादातर हम जब जाते हैं कुछ देहाती इलाके ऐसे होते हैं, अगर वहाँ दरवाज़े ना हो, पर्दा ना हो तो कोई बात नहीं होते, लेकिन कुछ पंजाबी भाइयों की कुछ देहाती इलाके ऐसे हैं। अभी जो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये आरिफ वाला है, तो आरिफ वाला में पर्दे का सख्त पाबंद लोग होते हैं, और यहाँ पर जैसे माजी कह रही है कि दरवाज़ा नहीं है, अब इसको इतना फ़िक्र है कि इसके घर का दरवाज़ा नहीं है, और दरवाज़े की वजह से ये अपनी बेटियों को और ख़ुद दूसरों के घरों पे सोते हैं। तो ये माजूर भी हैं और हकदार भी है, मुस्तहिक भी हैं। एक भाई, दो बहनें, एक माँ, 4 बंदे इस घर में रहते हैं। अगर कोई है और वो कहें कि ये जो घर दिया है और इसके लिए ये सिर्फ छत बना के दें, तब भी बेहतर बात होगी, क्योंकि यहाँ पर पानी भी नहीं है, वॉशरूम भी नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कि हमारा इनके लिए आवाज़ उठाना, आप लोगों का साथ देना आप लोग का काम है। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।